देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त थोड़ा फ्रीजिंग कंडीशंस हैं हमारे जो वेटलैंड्स हैं, ख़ास तौर पे जो ये इनका जो आपने सही बोला कि जो डेप्थ ऑफ वाटर वो शैलो होती है और चांसेस होते हैं कि ये फ्रीज़ होने के ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रीज़ होने का मतलब हो गया कि जो जितने बर्ड्स हैं उनको कम स्पेस मिलती है पानी में रहने के लिए, और उनके लिए हमें क्रिएट करनी पड़ती है स्पेसेस, उसको आइस को तोड़ के जो है कहीं कहीं जगह पे हमें स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ती है। और ये सही बात है कि इसमें इंटरफेस बढ़ सकता है ह्यूमंस के साथ अगर वो बाकी एरियाज़ में चले गए, नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में चले गए, अदरवाइज़ उन एरियाज़ में जहाँ पे ये अभी तक दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जब तक ये हम डिक्लेयर ना करें कि ऐसी सिचुएशन है कि अलार्म या कोई इस तरह सा पैनिक सिचुएशन है, तब तक तो हम इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे सैंपल्स जो हमने इकट्ठे किए, अगर इस तरह से मामला सामने आया, तो हमने डेफिनेटली इसके लिए जो है एक एसओपी बना के, एक गाइडलाइंस बना के लोगों तक जो है उसको, देखिए डिफरेंट बेसिकली जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जब इनका इनवर्ड माइग्रेशन होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट सितंबर एंड अर्ली अक्टूबर या नवंबर तक ये इनवर्ड माइग्रेशन होती है, तब ये बर्ड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जोन से, जिसमें हमारे साइबेरिया या नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है और सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ है, जहाँ से इन्फ्लक्स ऑफ बर्ड्स आते हैं और जो प्लेन्स ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। लेकिन उस ट्रांजिट में जो हमारे वेटलैंड्स है, कश्मीर के वेटलैंड्स जो है, वो उनके लिए एक ट्रांजिट रहता है, और ट्रांजिट में कुछ बर्ड्स यहाँ पे ही रेजिडेंट बन जाते हैं फॉर दिस पीरियड, माइग्रेट दिस विंटर पीरियड में यहाँ पे रहते हैं। और उस सिलसिले में जब इनका आउटवर्ड माइग्रेशन स्टार्ट होता है, तो सेम प्रोसीजर ये अडॉप्ट करते हैं कि प्लेन से उड़ के जो है ये नॉर्दर्न सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जोन में वापस चले जाते हैं, और फिर ये ट्रांजिट जोन बनता है करीब इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। और इस सिलसिले में जो ये मूवमेंट पैटर्न्स इनके होते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है ये इसका ख़तरा रहेगा। और हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए लाइव हैं, हम लोग इनके मॉनिटर करते रहेंगे, और जब भी इनवर्ड या आउटवर्ड माइग्रेशन स्टार्ट होगी तब ज़्यादा ये बढ़ेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, और उस वक्त जो है हमारा अमला ज़्यादा इनकी मूवमेंट्स पे मॉनिटर करते रहेंगे, और ऐसा कोई भी इस तरह से सामने आता है अब नॉर्मल बिहेवियर या कोई इस तरह से बर्ड्स जो है शो करेंगे, तो हम इमीडिएटली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसके लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करेंगे फॉर फर्दर फ्यूचर कोर्स। राशिद साहब, अभी तक कितने साइटिंग्स ऐसी हुई हैं जो सस्पेक्ट हैं? देखिए, हमारे वेटलैंड्स में तो कोई ऐसा अभी तक नहीं हुआ जो माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ रिलेटेड हो, लेकिन कुछ रेजिडेंट बर्ड्स के जैसे क्रोज या कुछ काइट्स में कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर देखा गया है, लेकिन उनका भी सैंपल लिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इज़ वेरी मच लाइव टू दिस, उन्होंने लिया है सैंपल्स। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक हमें वेट करना। आपको पता है कि जो कश्मीर वैली पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ख़ास तौर पे डक्स, गीज़ या कूट्स, हर साल यहाँ पे आते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और इस बार भी जो है एज़ यूजुअल हमारे कुछ वेटलैंड्स हैं जो कि ख़ास तौर पे जैसे हमारे देख रेख में जो है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो आते हैं, जैसे होकरसर है, शालबुग है, हमारा हाईगाम है, या मीरगुंड है, क्रांचो है, छतलम है, ऐसे वेटलैंड्स में हमारे हर साल जो इन्फ्लक्स होता है काफ़ी हाई होता है, और इन लैक से बर्ड्स आते रहते हैं। तो इस सिलसिले में जो चूँकि इस वक्त अलर्ट हमने जे.एंड.के गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने भी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने भी एक अलर्ट घोषित किया है कि रिगार्डिंग बर्ड फ्लू हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे जो जितने भी वेटलैंड्स हैं हमारे देख रेख में आते हैं, हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ एज अ एसओपी जो है एक मॉनिटरिंग टीम्स रखे हुए हैं, और जो कि इन बर्ड्स की जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं, इनके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, मॉनिटर करते हैं। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा कोई अननेचुरल बिहेवियर या जो अनकॉमन बिहेवियर अगर इस तरह से हम देखेंगे, तो हम इमीडिएटली इसको रिपोर्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो नोडल
ایجنسی ہے ان کو رپورٹ کریں گے، اور ان کا جو ایس او پی اس میں ہے وہ آ کے جو ہے اس کو دیکھیں گے اس ایب نارمل بیہیویئر کو. لیکن ابھی تک چونکہ ہم نے کافی سارے ایسے سیمپلز کلیکٹ کیے ہوئے ہیں ہوکرسر میں بھی، ڈل لیک میں بھی، جہاں کافی سارے کوٹس جمع ہیں اس وقت، تو وہاں پہ ہم نے سیمپلز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ سیمپلز اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ جو ڈیزگنیٹڈ لیبس ہوتے ہیں وہاں پہ بیچ کے اس کا دیکھ کے جو ہے الٹیمیٹلی فیصلہ کریں گے کہ سچویشن کس حد تک کہاں تک جو ہے سیریس ہے، اور کس طرح کے اقدامات، کس طرح سے میجرز لینے چاہیے اس سب چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے اور کنٹین کرنے کے لیے. INS. Extremely fearless journalism.